फिक्स कैपिटल क्या होती है बताओ? फिक्स एसेट्स में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या कहलाती है? फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहलाती है? फिक्स्ड कैपिटल। दूसरी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कौन सी होती है? डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। अब सभी ध्यान से सुनना, है बहुत इजी, समझने की कोशिश करो, ठीक है? फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। अब किसी का भी ग्रोस पूछ ले तो नेट, अगर हम लोग नेट निकालते हैं तो क्या करते हैं? सारी एसेट्स का टोटल। अगर नेट निकालना है तो उसमें से लायबिलिटीज क्या कर देते होते हैं? माइनस। तो आगे समझ, तो सिंपल है। फिक्स एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स हमारी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब आपको पता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं फैक्टर के अकॉर्डिंग। हर फैक्टर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो कौन कौन से फैक्टर है और किस फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट है ये डिस्कस करा। बहुत इजी है ना समझना। सबसे पहले फिक्स कैपिटल है क्या? जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स में या फिर फिक्स एसेट्स में, उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। एग्जांपल दिया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ठीक है? और लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही इसको फाइनेंस करने की कोशिश की जाती है, शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि हमें जो फिक्स एसेट्स चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो फिर ऐसी जगह से लेके आओ पैसा भी जहां से लॉन्ग टर्म के लिए आपको इजीली मिल जाए। अब है फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हमें फिक्स कैपिटल कभी ज्यादा लगानी पड़ती है और कभी कम, तो ये डिस्कस करना है। सबसे पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस भी दो तरह का होता है बेटा, ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। ट्रेडिंग मतलब यहाँ से आगे खरीद के आगे सेल कर दो कुछ, है ना? बाइंग सेलिंग करना ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब प्रोडक्शन करना। तो बेटा किसी भी तरह की कोई भी कैपिटल हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमेशा ज्यादा चाहिए। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके अंदर फिक्स एसेट्स भी ज्यादा चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, जितनी प्रोडक्शन करना चाहते हो उतनी मशीनें चाहिए होंगी। तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्यादा चाहिए होगी। ट्रेडिंग के अंदर चाहे कोई भी कैपिटल हो, चाहे फिक्स है चाहे वर्किंग है, दोनों ही क्या चाहिए? तो अभी फिक्स कैपिटल चाहे वर्किंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो ज्यादा, ट्रेडिंग हो तो। अब जब कभी भी केस स्टडी आती है ना, कोई फैक्टर ना मिले तो स्टार्टिंग में देखा करो कि एबीसी लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, बाइंग सेलिंग कर रही है या प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वहां से हमारा फैक्टर पता चल जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। केस स्टडी आएगी 3-4 लाइन की होती है छोटी सी, उसमें बोलेगा कि एबीसी लिमिटेड जो है ये वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो वहां पे क्या लग गया? नेचर ऑफ बिजनेस। लेकिन आपने सिर्फ ऊपर पढ़ा कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग है तो आप ऊपर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा कर दो, ऐसा जरूरी नहीं। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, अगर और फैक्टर मिल रहा है तो और तो लगाओ ही लगाओ, अगर कोई नहीं मिल रहा तो आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग को कंसीडर करो। और जैसे आप सपोज टू भी किसी केस स्टडी में 3 फैक्टर लग रहे हैं, आपको 2 ही मिले हैं, तो एक मैन्युफैक्चरिंग वाला उठा लो, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस उठा लो। आगे समझ, इस तरह से इसको जज करते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर ये मत देखने लग जाना सिर्फ से, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग है ट्रेडिंग है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो इससे ही करेगा वो, लेकिन आपको जज करना है जब कोई फैक्टर ना लगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट के स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल जो होता है ना बिजनेस का, वो भी हम लोग 2 तरीके से ले सकते हैं, ऐसे तो 3 ले सकते हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज, बट अभी मैं 2 ही पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ, स्मॉल और लार्ज। अगर आपके बिजनेस का साइज स्मॉल है, छोटा बिजनेस है, छोटे बिजनेस में कॉमन सेंस है, फिक्स कैपिटल भी क्या चाहिए होगी? अगर बड़ा है, लार्ज है, तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए होगी? ज्यादा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल मतलब बिजनेस का साइज, कितना बड़ा साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा टेक्निक भी हम 2 तरीके से चूज कर सकते हैं। देखो वैसे तो सारे यही कोशिश करते हैं, 2 तरह की टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव सारी मशीन का यूज करते हैं, ऑटोमेटिक वर्क होता है सारा, हैंड मतलब हाथ से काम कम करते हैं, अवॉइड करते हैं। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर सारा लेबर से काम कराया जाता है, ज्यादा हैंडमेड वर्क होता है, ये होता है। तो अगर आपकी टेक्निक कैपिटल आप फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक वर्क चाहिए आपको सारा, तो मशीनें चाहिए होंगी, मशीनें चाहिए तो फिक्स कैपिटल, लेबर इंटेंसिव के अंदर क्योंकि सारा हाथ से कर रहे हो तो मशीनें थोड़ी चाहिए होंगी, कम चाहिए होंगी, तो फिर आपकी फिक्स कैपिटल भी क्या चाहिए होगी? कम। तो कैपिटल इंटेंसिव समझ आया? 2 ही है, लेबर और सबसे पहले चॉइस ऑफ टेक्निक 2 है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव।
आया समझ? इजी है ना? फिर उसके बाद चॉइस ऑफ टेक्निक के बाद आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कौन सा? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। बेटा टेक्नोलॉजी भी हम अपग्रेड करते हैं। अब ये सुनना सभी, बिल्कुल इजी है। अगर आप चाहते हो कि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे, आपकी अपग्रेड होती रहे, जैसे कोई लेटेस्ट मशीन आया आप इंट्रोड्यूस कर दो, आप अपने बिजनेस में ले आओ, तो ऑब्वियसली आपको एसेट्स फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? क्योंकि जैसे कोई नया मॉडल आता है, कुछ भी आता है, आप उसको ले आते हो, यूज करना शुरू कर देते हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए खर्चा लगेगा, तो पैसे ज्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल की। लेकिन अगर आप पुरानी टेक्निक के साथ चलते आ रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली रिप्लेस नहीं करोगे, पुरानी के साथ ही चलते हो, तो फिर वो तो एक बार होगी ना इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में क्या चाहिए होगी? कम। तो अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो तो ज्यादा, अदरवाइज आ रहा है समझ? फिर उसके बाद क्या है? ग्रोथ। अगर ग्रोथ होने के चांसेस है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, अगर ग्रोथ होने के चांसेस कम है तो फिक्स कैपिटल भी कम। प्रोस्पेक्ट मतलब चांस, ठीक है? अब ना एक केस स्टडी थी, बच्चे ने गलत की थी, मुझे डाउट भी लिया था, तो मैंने उसको क्लियर किया था, तो याद है, अभी बता देते। ग्रोथ होना और ग्रोथ होने का चांस फर्क है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट वर्ड है, थोड़ी सेंस पे जाना केस स्टडी की, ऐसे अंधाधुंध होके लगा मत देना कि हम ग्रोथ वर्ड आ गया चलो वही देखो। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे वर्ड है। ओके, तो मैं इस पॉइंट को पढ़ देती हूँ, कैसे सोचना सुनना। हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स require high investment in fixed assets to create higher production capacity in order to meet the anticipated high demand quicker. So the financial fixed capital requirement is high. कह रहे कि हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मींस कि आने वाले टाइम में डिमांड ज्यादा आने वाली है, ज्यादा डिमांड आएगी तो ज्यादा प्रोडक्शन करनी होगी, ज्यादा प्रोडक्शन करनी होगी तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स ज्यादा चाहिए होंगी। तो यहाँ पे यही चीज है, बात हो रही है ग्रोथ होने का चांस है तो, और आने वाले टाइम में डिमांड आ सकती है तो, राइट? ये चीज हो रही है डिस्कस, आई नहीं है, ठीक है? आ सकता है की बात हो रही है, प्रोस्पेक्ट। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बड़ा सिंपल है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। अगर आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो, एक ही प्रोडक्ट के साथ और वही प्रोडक्ट के लिए वही मशीनें चाहिए होती है, वो आपके पास ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली आगे क्या चाहिए होगी? कम, है ना? तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? बिजनेस को रन अप करना ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ। ये पॉइंट सुन लो, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, बाकी सारों का ना सीधा सीधा सा रिलेशन है, इसका मतलब उल्टा है, मीनिंग समझ आए तो सही कर दूंगे इसको। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, देखो ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन, ठीक है? फाइनेंस का ऑप्शन, पैसे का ऑप्शन, क्या पैसा या तो आपको खरीदने में मशीन खरीदनी पड़े, जैसे कि मुझे सपोज टू बी कोई बिल्डिंग लेनी है, या तो मुझे वो बिल्डिंग रेंट पे मिल सकती है, या लीज पे मिल सकती है, या मैं खरीद सकती हूँ, तीन ऑप्शन। खरीदूंगी तो फिक्स कैपिटल, अगर नहीं खरीद रही तो रेंट पे मिल रही है, तो मतलब अगर खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन है, मतलब रेंट और लीज का ऑप्शन है, तो फिक्स कैपिटल। अगर ऑप्शन नहीं है, खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो रेंट पे नहीं मिलती है, जो एज इट इज अगर आपको चाहिए तो परचेज ही करनी पड़ेगी, रेंट पे कोई नहीं देता है, लीज पे कोई नहीं देता है, बहुत सारी मशीन ऐसी होती है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि अगर किसी ने यूज की तो शायद खराब ही ना हो जाए। तो इस केस में वो चीजें जब रेंट और लीज पे नहीं मिलती, तो मतलब ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन अवेलेबल, तो हमें खरीदनी ही पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पे समझना कैसे है, उल्टा रिलेशन के अंदर कैसे कि ऑल्टरनेटिव अवेलेबल अगर है तो फिक्स कैपिटल, नहीं अवेलेबल तो ये रिलेशन है। हाँ जी, हाँ वो दो डाले, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर आप बिजनेस को इजीली कोलैबोरेट कर पा रहे हो, अब ये सुनो, कोलैबोरेशन मतलब पहले मैं अकेली बिजनेस खड़ा कर रही थी, तो मुझे अकेले को चाहिए थी 60-70 लाख, अब मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए बेटा? हाँ जी, ऑफ करो। रिकॉर्डिंग मैम ऑन ही तो है, यहाँ से माइक नहीं ऑफ किया था, क्या से माइक नहीं ऑफ किया था यार, यहाँ से ये वाला।
चलो, अगर कोलैबोरेशन है, मतलब मेरे को 60-70 लाख अकेले को चाहिए थे, अब मेरे साथ कोई मिलके हम दो लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे 30 लाख लेके आना है, 30 लाख उसको लेके आना है, तो मुझे तो कम चाहिए ना फिक्स कैपिटल। अगर कोलैबोरेशन है, पॉसिबिलिटी है, कोलैबोरेट कर रहे हो आप, तो आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिएगी? कम। अगर कोलैबोरेशन के कोई चांस नहीं है, तो आपको अकेले को पैसा लगाना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल। बस इतनी सी बात है, सबको समझ आई? ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। सबसे पहला कौन सा किया था? नेचर ऑफ। सेकंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड, चॉइस ऑफ एक्टिविटी। फोर्थ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। फिफ्थ, growth. Sixth, diversification. Seventh, financing alternative. Eighth, किसी ने बुक से हेल्प नहीं लेनी, जितना याद आता है सोच के बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड चॉइस ऑफ टेक्निक, फोर्थ चॉइस ऑफ टेक्निक के बाद क्या है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव और लेवल ऑफ। ठीक है, 8 पॉइंट है, मैं बीच में एक भूली थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब तुम लोग जो भूले थे वो तुम अपना याद रखो, ठीक है, फिर वो वाला पॉइंट अगर हम याद रख लेना, ये मैं भूला था, वो ज्यादा याद रहता है, ठीक है, बाद में सबसे पहले वही याद आता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट? वर्किंग कैपिटल। डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस बियर करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किसमें होती है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आगे समझ सबको, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग साइकिल आएगा, एक वो बता देती हूँ, छोटा सा है, बहुत इजी, समझो सभी, सुनो। Working capital means portion of capital investment in the short term assets. Short term assets को हम लोग current assets बोलते हैं, yes or no? तो obviously आप कितनी investment short term में करोगे, आपकी working capital है। फिर क्या कह रहे हैं? This investment facilitates smooth day-to-day operation of the business. मैं बोलती हूँ ना, day to day routine expenses या routine operations को bear करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको working capital बोलते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान से सुनना स्टैंडर्ड, जिसको आप अवॉइड कर देते हैं यूजुअली, है ना, तो है बहुत सिंपल, 1 मार्क क्वेश्चन निकलेगा इसमें से। ओके, तो सुनना सभी, क्या है? करंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट? जो करंट एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो उसी करंट एसेट उसको इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि विद इन 1 ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल, इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मनी मार्केट की स्पेशली, बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स, फिनिश गुड्स, इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं? वर्किंग कैपिटल में आती है, ठीक है। करंट एसेट्स ज्यादा लिक्विड होती हैं, ठीक है, और कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, प्रॉफिटेबल कम होती हैं ये, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होने के कारण ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग ऑब्लिगेशंस होती हैं। चलो ये तो पता ही है तुम्हें, मैंने ये बताया था ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती है, तो वो तो बात लिख ही दे। किस-किस को इफेक्ट करती है? लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। अब ना ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? सबसे पहले सिंपल, खुद सोचो, ऑपरेटिंग साइकिल में क्या करेंगे? गुड्स और प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन हुई, फिर उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे, सेल करके फिर से क्या रिसीव होएगा? कैश। कैश कहाँ दे देंगे? उसको परचेज करने में, रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल से फिर से क्या कर देंगे? प्रोडक्शन से फिर से, ऐसे साइकिल चलती रहती होती है, ये कभी खत्म नहीं होती। इसको मतलब इसको राउंड फॉर्म में लेते हैं हम लोग, जैसे सर्कल जो है पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ, वैसे ही इसको ऑपरेटिंग साइकिल को सर्कल फॉर्म में लेते हैं, इस तरह से लेते हैं इसकी एक्टिविटीज को। आगे समझ, चलती रहती है। ओके, हाँ जी। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कह लो, या फिर ये मैंने बताया ना, डेटर्स, कैश एट बैंक। वर्किंग कैपिटल है, एक साथ करंट लायबिलिटी से ओब्लिगेट दोनों नहीं करंट किसमें नहीं, आपका शॉर्ट टर्म ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है, हाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म। चलो, अब आपका डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बड़ा आसान है, सुनते जाओ और मुझे बताते जाओ। पहला तो सेम, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और नेचर ऑफ बिजनेस दो तरह होता है, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग में सिंपल। स्केल ऑफ ऑपरेशन दो होते हैं, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल में वर्किंग कैपिटल, लार्ज में कारण। सुन रहे बेटा? फिर बोलना है साथ साथ, हाँ, इन्वॉल्व होना है। बिजनेस साइकिल बेटा, बिजनेस साइकिल के अंदर दो पीरियड होते हैं। देखो, एक होता है बूम, जब बिजनेस पूरा पीक पॉइंट पे होता है, अच्छा आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है। एक होता है रिसेशन में, मतलब आप मंदा आ जाता है बिजनेस के अंदर भी, बिल्कुल भी कुछ भी आपका सेल नहीं हो रहा, प्रोडक्ट आप बहुत कोशिश कर रहे हो, है ना, तो इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। इसको मैं इस तरह से बनाऊंगी, कुछ देखिए जरा। जब बिजनेस यहाँ पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं बूम पीरियड। मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो ध्यान से सुनना। क्या बूम के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट अच्छे से सेल होता है, और यहाँ पे तो बूम में वर्किंग कैपिटल, रिसेशन में अब तुम कहोगे बल्कि रिसेशन में तो मंदा है, बल्कि वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि प्रोडक्ट भी सेल नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं पहले एडवांस में रखने की रिक्वायरमेंट, है ना। तो अगर यहाँ पे अच्छे से सेल हो रहा है तो सेल करने के लिए खर्चे लगते हैं, ऐसी सेल नहीं हो जाता प्रोडक्ट, है ना, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो अगर सेल हो रहा है तो आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम। यहाँ तो सेल ही नहीं हो रहा, खर्चे कहाँ से करोगे? बैठे हो आराम से, जो फिक्स खर्चे होते बल्कि वो पड़ेंगे, वर्किंग कैपिटल खर्चे तो नहीं पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे क्या अच्छी होगी? कम। आगे समझ। तो यहाँ बिजनेस साइकिल में देखना डिफरेंट फेजेस होते हैं, एक बूम पीरियड होता है और एक होता है डिप्रेशन या रिसेशन। बूम में ज्यादा, रिसेशन में। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। बिजनेस के कोई भी प्रोडक्ट है उसके दो सीजन होते हैं, पीक सीजन और एक पीक को बोलते हैं बड़ा, मतलब उसका सीजन आ जाता है जब उस प्रोडक्ट का। ग्रीन सीजन जब वो मार्केट में सीजन में नहीं होता, मतलब डिमांड में नहीं होता। मैंगो का एग्जांपल ले सकते हैं, पर्टिकुलर सीजन के लिए आता है और उस टाइम पे अच्छा बिकता है वो, राइट। जब उसका पूरा प्रॉपर सीजन होता है तब उसके ऊपर वर्किंग कैपिटल हमें ज्यादा लगाने का फायदा भी है और ज्यादा लगानी भी चाहिए, क्योंकि अच्छा सेल होगा वो। अगर आप थोड़ा सा पैसा डालोगे तो बहुत अच्छे से सेल निकलेगी आपकी, राइट। और लीन में जब कोई नहीं खरीदता और वो मतलब मैंगो जो प्रोड्यूस भी नहीं होता, वो मतलब हम स्टॉक करके रखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस स्टॉक करने का खर्चा लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, इधर से उधर भेजने का कुछ भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम। तो एक प्रोडक्ट होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन में बनता है और पूरा साल यूज होता है, वो उसको तो बोलेंगे उसका पूरा साल ही पीक सीजन है, तब तो उसकी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ज्यादा। एक इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में बिकते हैं, सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए, उसके बाद वो नहीं बिकते। तो जब 2 या 3 महीने के लिए जब बिकते हैं ना, उसको बोलते हैं पीक सीजन। क्या बोलते हैं? तो वो सीजन में वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन साइकिल दो तरह की होती है, एक लंबी और एक छोटी, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल, याद रखना। अब मेरी बात सुनो, लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल मतलब जिस प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। किसके एग्जांपल ले सकते हो? किसका? कार का ले ले। कार को बनाने में टाइम लगता है तो उसकी प्रोडक्शन साइकिल लंबी है, काफी टाइम खाती है वो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए? ज्यादा। ब्रेड का एग्जांपल है, ब्रेड तो 5 मिनट में बन जाएगी, राइट। 5 से 10 मिनट में बन गई, तो उसके अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? कम। तो जितनी लंबी प्रोडक्शन साइकिल उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और जितनी छोटी साइकिल उतनी कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आगे समझ सबको। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट अवेल, और उससे नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउ। तो ये दोनों साथ साथ करते हैं, सुनना, क्रेडिट अवेल और अलाउ बड़ा इजी है, समझो सभी। इस संडे को टेस्ट है, सबको पता है ना? राइट, बताती हूँ उसके बाद सुनो, क्रेडिट अलाउ और क्रेडिट अवेल सभी सुनेंगे ध्यान से, सबका ध्यान यहाँ। अलाउ में सुनना सभी, अलाउ के अंदर हम उधार दे रहे, राइट, हम मार्केट में अलाउ कर रहे हैं क्रेडिट, हम दे रहे। अगर हमसे पैसा, हमारे से गुड्स कोई खरीद के जा रहा है उधार पे, तो हमारे पास कैश नहीं आ रहा, तो वर्किंग कैपिटल हमें क्या रखनी पड़ेगी? अगर आप क्रेडिट अलाउ करते हो तो वर्किंग कैपिटल ये हो गया, अगर नहीं करते तो कम, है ना, क्योंकि कैश आ रहा है तो उस कैश को थोड़ा बहुत यूज कर लोगे, राइट। अब अगला पॉइंट है अवेल। अवेल मतलब मिल जाना। अवेल मतलब अगर आपको मार्केट से इजीली उधार मिल जाती है तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या रखनी पड़ेगी? क्योंकि जब भी कुछ खरीद के आना होगा उधार पे खरीदा होगे, बाद में दे देंगे इकट्ठे, है ना। तो अगर अवेल हो जाता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और अगर नहीं होता तो अलाउ और अवेल में कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी, अब बहुत इजी है ना। अच्छा, फिर है
अब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल करो पहले। देखो अगर मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मुझे सिरसा से ही उसका रॉ मटेरियल मिल जाता है तो यहाँ से यहाँ तक मंगाने का कितना खर्चा लग जाएगा? ज्यादा नहीं लगेगा। वर्किंग कैपिटल, तो मुझे रॉ मटेरियल जब इजीली अवेलेबल हो रहा था, सिरसा से ही हो रहा था, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पर अगर मैं सिरसा में हूँ और मुझे बॉम्बे से मंगाना पड़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता तो ज्यादा, और अगर इजीली अवेलेबल हो जाता है तो कम। आ रही है समझ? याद रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद ग्रोथ, वही सेम ग्रोथ होने के वर्किंग कैपिटल नहीं है तो ये तो सोखा था बहुत। कंपटीशन, इन्फ्लेशन और एफिशिएंसी, 3 पॉइंट रहे हैं, सभी सुनना ध्यान से, ठीक है? तीनों इकट्ठे करा दो। अभी कंपटीशन, इन्फ्लेशन और एफिशिएंसी। बेटा इन्फ्लेशन देखना जरा बड़ा इजी है। इन्फ्लेशन का मतलब है हर चीज के प्राइस बढ़ जाना, हर चीज के। ये मार्कर पहले मैं 15 रुपए में खरीदती थी, अब 30 का हो गया, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? जब हर चीज के दाम बढ़ गए तो वर्किंग कैपिटल भी तो ज्यादा रखो। इन्फ्लेशन मतलब हर चीज के दाम बढ़ जाना, मार्केट में हर चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अभी आया था ना बीच में पेट्रोल सब बढ़ गया था बहुत ज्यादा, तो वो इन्फ्लेशन आया था। तो उससे क्या होगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा अच्छी होगी, बाद में हम यूज्ड हो जाते हैं उसके। लेकिन अब बात करते हो अगले पॉइंट की, लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है मार्केट में कॉम्पीट करने के कैपेबल होना। अगर आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत वाइड लेवल का है, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए वर्किंग कैपिटल क्या रखनी पड़ेगी? अदरवाइज तो कंपटीशन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज। आगे है एफिशिएंसी। बेटा ये पॉइंट आपको मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर फर्स्ट यूनिट में बताया था। एफिशिएंसी क्या होती है? कम कॉस्ट में अच्छा काम करवाना। कम कॉस्ट में, अगर आप कम कॉस्ट में अच्छा काम कर लेते हो, क्या कर लेते हो? जैसे कम खर्चा भी कम लगा और काम भी अच्छा कर लिया, तो फिर का कैपिटल कम रखो अपनी। जब कम कॉस्ट में अच्छा हो ही जाता है आपसे। लेकिन जब आप कम कॉस्ट में अच्छा काम नहीं कर पाते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रखनी पड़ेगी? तो इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? तो क्या क्या पॉइंट थे बताओ जरा। फर्स्ट, नेचर ऑफ, सेकंड, स्केल ऑफ, थर्ड, बिजनेस फॉर सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, मेक इट अलाउ एंड सेल इट, ये दो अलग अलग फैक्टर है। नेक्स्ट एफिशिएंसी तो लास्ट में